हर व्रती के लिए अपने अपने व्रतों का अहरनिश हर क्षण ध्यान रखना चाहिए। तभी कहते हैं कि छठा गुणस्थान मुनियों का सम्यक प्रकार से बना रह सकता है, क्योंकि छठे गुणस्थान में विकल्प हैं और इसके ऊपर के गुणस्थानों में निर्विकल्पता है। छठे गुणस्थान में यदि व्रतों का ध्यान ना रखा जाए, व्रतों का उपयोग में स्मरण में ना रखा जाए, तो कहते हैं और सातवां गुणस्थान हो नहीं पाया है। तो ऐसी दशा में व्रतों का अप्रमत्त दशा हुई नहीं और व्रतों का विकल्प भी समाप्त हो गया है छठे गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक, तो कहते अविरति भाव आ जाएगा उस समय, और अविरति भाव आ जाएगा तो छठा गुणस्थान भी नहीं रह सकेगा। इसलिए हर क्षण व्रत के भावों का स्मरण करते रहना चाहिए कि हमारा महाव्रत है, हमारे 28 मूल गुण हैं और इस प्रकार के उन मूल गुणों के परिपालन करने की हमारी प्रतिज्ञा है। इस व्रत को हम इस प्रकार से निरतिचार पालन करेंगे, हम निर्दोष रूप से इस व्रत का पालन करेंगे, ऐसे भाव भी यदि हैं तो कहते हैं व्रती हैं। हालांकि ये संभव है कि महाव्रतों में भी समय समय पर या 28 मूल गुणों में दोष लग सकते हैं, और संभव है कि ऐसे प्रसंग पर दोष लगने पर इसका मतलब यह नहीं कि मुनिपना समाप्त हो जाए। कतिपय लोगों की धारणा रहती है कि 28 मूल गुणों के पूर्ण रूपेण निरतिचार पालन हो तो छठा गुण स्थान रहे, अन्यथा अतिचार लग जाएंगे तो छठा गुण स्थान भी गिर जाएगा। तो उन लोगों के लिए एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन अगर हुआ तो फिर 28 मूल गुण ही नहीं रहेंगे, प्रतिक्रमण नाम का मूल गुण नहीं रह पाएगा। क्योंकि प्रतिक्रमण किसका किया जाता है? तो प्रतिक्रमण तो उसी का किया जाता है कि जो दोष हो गए हैं, जो अतिचार लग गए हैं, या अन्य किसी प्रकार से व्रतों का खंडन हुआ है, उसका ही प्रतिक्रमण होता है। तो जब तक प्रतिक्रमण हो रहा है तब तक किसी न किसी प्रकार के दोष तो हो ही रहे हैं। इसलिए 28 मूल गुणों में प्रतिक्रमण रखा गया और ये सारे विकल्प छठे गुण स्थान में पाए जाते हैं। इसलिए किसी न किसी प्रकार के दोष लगने पर भी वो छठा गुण स्थान बराबर बना रहता है। अंतर इतना है कि दोष होना एक बात है और उसके विषय में तस्मिच्छा में दुक्कड़म यानी छेदोपस्थापना रूप संयम के भाव होना ये दूसरी बातें हैं। तो छठे गुण स्थान में छेदोपस्थापना नाम का भी संयम है और ये छठे में ही पाया जाता है। तो कहते हैं उसी के लिए छेदोपस्थापना के लिए प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रायश्चित इत्यादि लिए जाते हैं। जिस समय मुनि से दोष लगते हैं तो वह इस बात के लिए सक्रिय हो जाता है कि मुझसे दोष हुआ है, ये मुझसे गलती हुई गई, ये मुझसे अतिचार लग गया है और इसका हम अपने गुरु के पास जाएंगे, आलोचना करेंगे और उसका प्रायश्चित लेंगे। ये भाव जैसे ही गलती या दोष या अतिचार दृष्टि में आते हैं तो उसी समय में ये भाव आ जाते हैं कि मुझे प्रायश्चित लेना है, ये मुझसे गलती हो गई है, और उस गलती के आत्मनिंदा, आत्मगर्ह और उत्पन्न होते हैं, प्रायश्चित लिया जाता है। तो इसका तात्पर्य हो गया है कि छठे गुण स्थान में भी दोष संभव हैं और मूल गुणों में भी अतिचार आदि संभव हैं। और तो क्या अहिंसा आदि व्रतों में भी दोष लग जाते हैं। यही कारण है
कि जब अपन प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो प्रतिक्रमण के समय कुछ शब्दों को स्मरण करते हैं, अईचारो, अणाचारो, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। अईचारो का अर्थ ही है अतिचार, अणाचारो अनाचार। यदि किसी भी प्रकार से हुआ है जो मुझे ज्ञात नहीं है, ऐसे एक प्रसंग पर अगर स्मरण में आ गया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, ये मेरा अतिचार या अनाचार ये मिथ्या हो जाए, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं और उसके लिए वो आलोचना करने के लिए तैयार होता है, प्रायश्चित लेने के लिए तैयार होता है, उस गलती को छिपाता नहीं है। तो यही उसके छठे गुणस्थान का महत्व रखे हुए हैं। अगर उस गलती को छिपाने लग जाए अब इन सब बातों की क्या आलोचना करेंगे, हम आलोचना करेंगे, प्रायश्चित लेंगे तो महाराज क्या सोचेंगे, क्या हमसे दंड देंगे, क्या प्रायश्चित देंगे, कैसा हमारे साथ व्यवहार करेंगे, और फिर तो हमारा सब कुछ छूट जाएगा। ऐसे कहीं भाव आ गए तो कहते फिर वो छठा गुण स्थान भी नहीं रह सकेगा। तो इसलिए ऐसे दोष को दूर करने के लिए वे मुनिजन प्रतिक्रमण आदि करते हैं। तो कह रहे हैं कि अविरति का जो अभाव अवस्था हुई है वही ही उनकी व्रति भूमिका है, व्रत संबर करता है। अगला विशेषण ये है, कतिपय लोगों की ये भी अवधारणा रहती है कि व्रत सर्वथा कर्म के आश्रय का कारण है। तो व्रत सर्वथा कर्म के आश्रय का कारण हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि व्रत भी अविरति के बराबर हो गया, दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। जबकि इतना अंतर है कि अविरति भाव प्रवृत्ति रूप होते हैं अब और व्रत भाव में निवृत्ति पाई जाती है। व्रत का अर्थ ही हो विरक्ति, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रभ्यो विरतिर व्रतम। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से जो वृत्ति के भाव हुए हैं, वृत्ति ही निवृत्ति है, और वह निवृत्ति जो होती है वो आश्रय बंध का कारण नहीं है, वह निवृत्ति है, वह संबर का कारण है। इसलिए जिन लोगों की ये धारणा रहती है कि व्रत केवल आश्रय बंध का कारण है, वो उनकी गलत धारणा है। निवृत्ति अंश तो संबर ही है, और जो प्रवृत्ति की भूमिका बनती है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे सामयिक करना, मुझे स्वाध्याय करना है, तो इत्यादि रूप जो प्रवृत्ति हो रही है वो प्रवृत्ति शुभाश्रय का हेतु बनती है। और हाँ, और जो व्रत हैं, तप हैं, वो संबर का भी कारण है और निर्जरा का भी कारण है। इसी प्रकार से चौथा अध्यवसान का नाम है योग। तो ये चौथा अध्यवसाय योग, योगों की प्रवृत्तियां जितनी जिसकी अस्थिर होती हैं, जिनका योग कंट्रोल में नहीं रहता है, अस्थिर वृत्तियां होती हैं, वह योग भी कर्म के आश्रय और बंध का कारण हो जाता है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि जो योगी जन ऐसी साधना करते हैं, अपने योग को भी स्थिर करते हैं, वे संबर निर्जरा करते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनके लिए कर्म का आश्रय बंध होता है। यही बात आगे कहते हैं, हेतु अभावेणीयमा जाणानिश जायदिणानिस्यासो निरोहो आसो भावेण बिना जायदि कम्मस दो निरोहो। यहाँ पर
आचार्य महाराज कह रहे हैं हेतु अभावे नियमा जायदि नाणिस्य आसव निरोधो। नाणिस्य जो ज्ञानी व्यक्ति हैं और ऐसे ज्ञानी पुरुषों के हेतु अभावे, हेतुओं के अभाव हो जाने से, और हेतु कौन? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनके अभाव हो जाने से आसव निरोधो जायदि, आश्रव का निरोध हो जाता है। अब अपन विचार करेंगे कि एक ऐसे अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि हैं, ऐसे अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि के लिए मिथ्यात्व का भाव है, तो इसलिए कह रहे हैं मिथ्यात्व जन्य कर्म के आश्रव का निरोध उनके अंदर में हो गया। दूसरे अविरत अज्ञान भाव का अभाव है, और कौन सा? छायो समिक रूप जो मिथ्या ज्ञान था उसका अभाव हो जाने से उनके लिए सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया है। तो सम्यक ज्ञान आश्रव का निरोध कर रहा है। तीसरा हेतु दिया था अविरति, अविरति का भाव है, और अविरति का भाव का तात्पर्य है उनके अंदर में होने वाला व्रत, और यह व्रत क्या कर रहा है? आश्रव निरोधो, ये आश्रव का निरोध कर रहा है। इसमें कोई तत्व की भूल नहीं है। कतिपय लोग ऐसा बोल जाते हैं कि जो व्रत को संबर का हेतु माने वो तो तत्व की भूल कर रहा है। तत्व की भूल नहीं है, अन्यथा आचार्य कुंद कुंद देव भी तत्व के भूल करने वाले कहे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। वे कह रहे हैं अविरति जो है वो आश्रव का कारण था, लेकिन व्रति में जो निवृत्ति भाव है वह आश्रव निरोध का हेतु है। इसी प्रकार से योगों की जो प्रवृत्तियां हैं वे आश्रव बंध का कारण हैं, और जितनी मात्रा में जिसने अपने योगों को निरोध कर लिया है या योगों को स्थिर कर लिया है वह उतनी मात्रा में आश्रव का निरोध कर दिया है उसने। और आश्रव निरोध का अर्थ होता है संबर, यानी उसने इनका संबर किया है। आश्रव भावीण बिना, आश्रव के भाव के बिना, यानी आश्रव के निरोध हो जाने पर जायदि कम्मस्सदो निरोहो, कम्मस्य निरोहो जायदि, कर्म का निरोध हो जाता है, कर्म का आश्रव बंध रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसा यहाँ आचार्य महाराज ने 200 नंबर की गाथा में कहा। और आगे कहते हैं कम्मस्सा भावेणय, कम्मस्सा भावेणय लोकं माणं च जायति निरोहो, लोकं माणं च जायति निरोहो, लोकं निरोहेणय संसार निरोहणं होदि। बतलाते हैं जिन व्यक्तियों का जितना जितना गहरा चिंतन होता है उसके लिए नई नई बातें उसकी दिल दिमाग में उत्पन्न होती हैं, और उस प्रकार का समाधान भी उनके द्वारा निकलता है। कितनी सुंदर सटीक तरीके से आचार्य महाराज अपने विषय का प्रतिपादन करते हुए कहते चले जा रहे हैं कि कम्मस्सा भावेण, जिसके कर्म का आश्रव का अभाव हो गया है और जिसके कर्म का ही अभाव हो गया है, तो णोकम्माणम च जायति निरोहो, जिसने कर्म का निरोध कर दिया है तो उसके नो कर्म का भी निरोध हो गया। क्योंकि नो कर्म भी एक दृष्टि से कर्म का ही तो भेद है।
कर्म का ही तो भेद है। कौन से कर्म का? नाम कर्म के भेद हैं। नो कर्म कहते हैं शरीर आदि, नो कर्म। तो शरीर आदि किस कर्म की प्रकृति है? नाम कर्म की प्रकृति है। जिसने संपूर्ण प्रकार के कर्म के आश्रय का निरोध कर दिया है नियम से, उसके नो कर्म के भी आश्रय का निरोध हो गया है। और नो कर्म निरोहेणय, नो कर्म के निरोध हो जाने पर संसार निरोहणम होदी, संसार का निरोध हो गया। यानी जिसके नो कर्म का निरोध हो गया नियम से, उसके कर्म का भी निरोध हो गया। और जिसके कर्म और नो कर्म इन दोनों का निरोध हो गया, समझ लीजिए उसका संसार का भी निरोध हो गया। ऐसा जीव जिसने कर्म और नो कर्म के आश्रय का संवर कर दिया है, अब वो जीव संसार में ज़्यादा समय तक नहीं परिभ्रमण करेंगे, ज़्यादा समय तक नहीं परिभ्रमण करेंगे। अधिक से अधिक कितने बतलाते हैं? केवल एक समय में ही निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। कर्म और नो कर्म का संबंध 14वें गुण स्थान तक पाया जाता है। 14वें गुण स्थान में भी 85 कर्म प्रकृतियां रह जाती हैं और काय भी है। काय योग तो नहीं है लेकिन काय तो है। 14वें गुण स्थान का नाम क्या है? अयोग केवली। अयोग केवली यानी योग रूप जो प्रवृत्तियां हो रही थी वो तो नहीं है, लेकिन काय है अभी उनके यहाँ। तो काय भी यानी नो कर्म भी है और कर्म भी है। और जैसी कर्म नो कर्म का अभाव होगा तो केवल एक समय में ही यह जीव क्या हो जाएगा? निर्वाण को प्राप्त कर लेगा, संसार का निरोध हो जाएगा। ऐसा पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव कहते हैं। हाँ, और मोक्ष कहो तो मोक्ष किसका हुआ है? कर्म नो कर्म का अभाव हुआ है, उससे मुक्ति हुई है, तो इसलिए उससे मुक्त हो गया है और आत्मा सिद्ध हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि कारण में कार्य का उपचार कर देने पर कोई व्यक्ति पूछता मुक्त जीव कहाँ है? ऊपर हैं, सिद्धालय में हैं। तो सिद्धालय में तो वास्तविकता में सिद्ध जीव हैं। कौन है? मोक्ष जो हुआ है, मोक्ष कहाँ? ऊपर नहीं, मोक्ष तो यही है जहाँ कर्मों का क्षय किया गया है, उसी का नाम है मुक्ति। कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए हैं, मुक्ति हो गई है। इस प्रकार से यहाँ इन तीनों गाथाओं को समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।